क्या कंगना रनौत की फिर से हुई है बुरी तरीके से पिटाई। जेनजी जनरेशन को गटर जनरेशन बोलना कंगना को पड़ गया है बहुत ज्यादा भारी। क्या यह जो वीडियो निकल कर आया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि कंगना को भीड़ ने बहुत बुरी तरीके से पीटा है, भीड़ ने कंगना से जेनजी जनरेशन का बदला ले लिया है, क्या यह पूरी तरीके से सच है? क्या ये वीडियो बिल्कुल सही है जिसमें कंगना की पिटाई होते हुए साफ तौर पर देखा जा रहा है और उस पर कैप्शन लिखा है कि कंगना को जेनजी जनरेशन से पंगा लेना बहुत ज्यादा भारी पड़ चुका है। आज इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और इस वीडियो में मैं आपको कंगना के नए विवाद के बारे में भी बताऊंगा। कंगना का अब किस इंसान से नया विवाद शुरू हो गया है वो भी आपको पता चलेगा और जब आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के दौर में कंगना ऐसे कैसे कर सकती है और कंगना के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। आपको पता ही होगा कि हालिया विवाद में ही कंगना रनौत दोबारा से फंसती हुई नजर आ रही है। कंगना रनौत दोबारा से बीच मैदान में कूद पड़ी है। दोबारा से उन्होंने कह दिया है कि आ बैल मुझे मार। जी हाँ, जब भी कुछ ना कुछ मामला चलता है देश के अंदर तो कोई ना कोई नेता उसके अंदर जरूर कूद जाता है। वो कहते हैं ना कि पड़ी हुई जो लकड़ी होती है उसे उठाने के लिए कोई ना कोई जरूर आता है और इस बार इस पड़ी हुई लकड़ी को उठाया है कंगना रनौत ने। जी हाँ, कंगना रनौत अपने विवादों से भरे बयानों को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहती हैं, लेकिन कुछ वक्त से कंगना बहुत ज्यादा शांत थी। जो उनकी विधानसभा है मंडी, वहां के लोग खुद कहते नजर आ रहे थे कि आखिर हमारी विधायक कहाँ है। देश तो दूर की बात है, पार्लियामेंट में कंगना रनौत बहुत कमी के साथ आती थी, लेकिन अब अचानक से दोबारा से कंगना रनौत एक्टिव हो चुकी है। जब से जेनजी आंदोलन शुरू हुआ है, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, पूरा 1 महीना बीत चुका था प्रोटेस्ट को, लेकिन कंगना ने अपना एक शब्द जबान से नहीं निकाला था। कंगना ने जेनजी जनरेशन पर कुछ भी नहीं कहा था। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक हो गया, उसके बाद भी कंगना ने कुछ नहीं कहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने जब रील डाली, जब पीएम नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर आए, उन्होंने कहा कि हाय फ्रेंड्स, इसी के बाद कंगना रनौत ने अपना बोलना शुरू कर दिया। कंगना रनौत ने जेनजी जनरेशन को गटर जनरेशन तक कह दिया। और तो और जो इस जनरेशन की लड़कियां हैं जो उस वक्त उस आंदोलन में अपनी जान पर खेल कर हिस्सा लेने के लिए गई थी, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने देश के स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ाई के लिए आवाज उठाने के लिए वहां पर पहुंची थी, उन लड़कियों को कंगना रनौत ने क्या क्या कह दिया। उन लड़कियों के बारे में कंगना रनौत ने कह दिया कि ये लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं, मुझे देख लो, मैं जब इनकी उम्र में थी तो मैं नेशनल अवार्ड जीत चुकी थी। जी हाँ, यहाँ तक कंगना रनौत ने कह दिया। लेकिन सबको पता है कि कंगना रनौत ने नेशनल अवार्ड्स कैसे जीते हैं और कंगना रनौत को ये अवार्ड्स कैसे मिले हैं। सौरभ दास पर भी कंगना रनौत ने खुलकर हमला बोला था, लेकिन सौरभ दास ने चुटकी लेते हुए कंगना से कह दिया कि मैं यंग ऋतिक रोशन जैसा लगता हूँ, शायद इसी वजह से कंगना इस वक्त मुझसे नाराज चल रही है। यहाँ पर कंगना का विवाद तो चल ही रहा था, लेकिन सौरभ दास ने इस विवाद के अंदर ऋतिक रोशन को भी ला दिया, यानी कि सौरभ दास ने कंगना रनौत की दुखती नस पकड़ ली। इसी के बाद कंगना और ज्यादा गुस्से से आग बबूला हो गई, लेकिन हद तो तब हो गई जब खुद ऋतिक रोशन भी इस विवाद में कूद पड़े। जब ऋतिक रोशन को बार बार टैग किया जा रहा था, जेनजी जनरेशन जो थी वो बार बार लिख रही थी सॉरी ऋतिक रोशन, सॉरी ऋतिक रोशन, हमें तुम्हारे लिए बुरा लगता है, तो ऋतिक रोशन भी इस विवाद में कूद पड़े और अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी थी, जिसके बाद कंगना और ज्यादा गुस्सा हुई। कंगना ने ऋतिक रोशन पर ही हमला बोल दिया। कंगना ने चिढ़कर ऋतिक रोशन से कह दिया आपको इस विवाद में कूदने की जरा जरूरत नहीं है, सभा के साथ आपकी जो जोड़ी है वो अच्छी लगती है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरा मुंह आप ना खुलवाएं, तो आप अपने काम से काम रखें, ये मेरा विवाद है, मुझे इससे जुड़ने दीजिए, मुझे इससे उभरने दीजिए। जिसके बाद ऋतिक रोशन तो शांत बैठ गए, लेकिन कंगना रनौत शांत बैठने वालों में से नहीं है। कंगना की पुराने काले चिट्ठे खोले जाने लगे, पुरानी चीजें कंगना की निकाली जाने लगी। सबसे ज्यादा वायरल हुआ जो कुलविंदर कौर ने कंगना रनौत को एयरपोर्ट पर थप्पड़ जड़ा था। जी हाँ, महिला जवान ने जो कंगना को थप्पड़ जड़ा था, दोबारा से उसकी चर्चा होने लगी। कंगना रनौत के कमेंट सेक्शन में ये जनरेशन आकर लिखने लगी कि उस कुलविंदर कौर का हमें इंतजार है, कहाँ हो कुलविंदर कौर, तुम्हें दोबारा आने की जरूरत है। वही महिला जवान जिसने कंगना के चेहरे पर सरेआम एयरपोर्ट पर थप्पड़ जड़ दिया था,
जिसके बाद वो कहती नजर आई थी कि फार्मर प्रोटेस्ट में जो औरतें बैठी थी उसके ऊपर इनने विवादित टिप्पणी की थी। उस प्रोटेस्ट के अंदर मेरी माँ भी बैठी थी जब कंगना रनौत ने कहा था कि ये औरतें यहाँ पर 100 रुपये लेकर बैठी हैं। लेकिन हाँ, कंगना को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पर कुलविंदर कौर का कंगना को थप्पड़ मारना भी गलत था। पर लेकिन देश की 80% जनता इस वक्त पता नहीं क्यों कहती नजर आ रही है कि कुलविंदर कौर ने बिल्कुल सही किया था, कुलविंदर कौर ने एकदम सही कंगना को थप्पड़ जड़ दिया था। वो जनता जाने, कंगना जाने या फिर कुलविंदर कौर जाने, क्या पता कंगना के काम ही ऐसे हो जो जनता को मजा आ रहा है। जो दोबारा से वीडियो वायरल हुआ जिसमें कंगना रनौत को पिटते हुए होने का दावा किया जा रहा है, उस वीडियो को भी देखकर 70% जनता देश की खुशी होती नजर आ रही है। कमेंट सेक्शन में खुशी की लहर सी दौड़ उठी है। आप जरा सोच कर देखिए कि भाई किसी की पिटाई हो रही है, कोई पिट रहा है, किसी को भीड़ मार रही है, तो आप खुश कैसे हो सकते हैं? आपको कैसे खुशी हो सकती है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। लेकिन चलिए, आपको फिर भी खुशी हो रही है तो मैं थोड़ा सा आपकी खुशी पर पानी डाल देता हूँ। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कंगना रनौत को पिटते हुए होने का दावा किया जा रहा है, वो पूरी तरीके से फेक वीडियो है। यहाँ पर आपके दिल को थोड़ी सी ठेस जरूर पहुंची होगी, आपको थोड़ा सा बुरा जरूर लगा होगा, लेकिन सच बताना मेरा काम है और सच सुनना आपका भी काम है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इससे कंगना रनौत का ज़रा सा कोई भी लेना देना नहीं है। कंगना रनौत ना ही इसमें है और ना ही कंगना रनौत की दोबारा से इस तरीके से पिटाई हुई है। और ऊपर वाला ना करे कि कंगना के साथ दोबारा ऐसा हो, क्योंकि एक बार जिसके साथ हो चुका है दोबारा उसके साथ ना हो। लेकिन कंगना तो समझने का नाम ही नहीं ले रही है। कंगना को अच्छे से पता है कि भाई ये जो वीडियो वायरल हुआ है, ऐसी चीज़ें दोबारा भी हो सकती हैं अगर वो ऐसे विवादित बयान देती रहेंगी। लेकिन कंगना दोबारा से विवादित टिप्पणियां करने लगी हैं, इसलिए जनता को ज़्यादा मज़ा आ रहा था इस वीडियो को देखने में। कमेंट सेक्शन में कोई लिख रहा था कि कंगना के साथ ऐसा ही होना चाहिए, तो कोई लिख रहा था जेनजी जनरेशन से पंगा लेने का मतलब यही है कि आपको उसकी जो कीमत है वो चुकानी पड़ेगी। पर ये जो वीडियो है ये किसी और का वीडियो है, कहीं और का वीडियो है, किसी और तारीख का वीडियो है। आजकल सोशल मीडिया पर झूठ सच से पहले फैलता है। आजकल जो सबसे बाद में सामने आता है वो होता है सच, जिसे आप सुन रहे हैं। आपने वायरल वीडियो के पूरे मज़े ले लिए होंगे, अपने दोस्तों को दिखा दिया होगा, शेयर कर लिया होगा और लिख दिया होगा कि देखो कंगना की किस तरीके से पिटाई हो रही है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस वीडियो का विरोध किया होगा, जो कंगना के समर्थक होंगे। सीधी सी बात है कि किसी के अगर विरोधी होते हैं तो उसके समर्थक भी होते हैं, और अगर किसी के समर्थक होते हैं तो उसके विरोधी भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर विरोधी कंगना के ज़्यादा नज़र आते हैं उनके बयानों को लेकर। हालांकि फ्रेंडशिप डे पर कंगना ने एक पॉजिटिव मैसेज भी दिया था जेनजी को, जिसकी मैं सराहना भी करना चाहता हूं। लेकिन कंगना से ये भी कहना चाहता हूं कि इस तरीके के बयानों से बचें, क्योंकि आपकी पिटाई वाली वीडियो देखकर, जी हाँ, फेक वीडियो देखकर जनता इतनी खुश हो जा रही है, तो अगर गलती से भी असली वीडियो आ जाती है तो फिर इस जनता में कितना ज़्यादा खुशी का लहर होगा, कितना ज़्यादा इनके दिलों में खुशी की लहर झूम उठेगी, आप सोच कर अंदाज़ा लगा सकती हैं। इसलिए कंगना थोड़ा सा अपने बयानों पर नरमी खाएं, इसलिए कंगना इस जनरेशन से इस तरीके से पंगा ना लें। इसलिए कंगना कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचें। आप कोई छोटी एक्ट्रेस नहीं रह गई हैं, अब आप एक माननीय सांसद बन चुकी हैं, इसलिए अपने पद की गरिमा का ज़रूर ध्यान रखें। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं, और ये जो फेक वीडियो निकल कर आया है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, किसी भी फेक खबर, किसी भी फेक वीडियो पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, क्योंकि आपकी विश्वसनीयता से ही न्यूज़ आगे बढ़ती है। ऐसे फेक न्यूज़ पर अगर आप विश्वास कर लेंगे तो सच जो है वो कहीं कोने में दब कर रह जाएगा और आप तक शायद वो नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए अपने विश्वसनीय सोर्सेस पर ही भरोसा करिए, विश्वसनीय चैनल पर ही भरोसा करिए। उसमें से आपका एक विश्वसनीय चैनल द न्यूज़ फीवर भी है। आपको मैंने बता दिया है कि वीडियो पूरी तरीके से फेक वीडियो है, इसलिए अब आप ऐसी किसी भी वीडियो पर विश्वास ना करें, और हमेशा फेक वीडियो को शेयर करने से पहले उसकी सच होने की पुष्टि ज़रूर कर लें, क्योंकि जो आधी नॉलेज होती है, जो आधी खबर होती है, वो पूरी खबर से भी, पूरी नॉलेज से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।